दोस्तों आपने कई बार बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से ये बात सुनी होगी कि उन लोगों ने ई बुक सेल किया, ये कमाया, वो सब अपना अपना अमाउंट वहां पर बताया। तो गाइज एक्चुअल में अगर सच्चाई की बात करें तो गाइज सभी लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज मैं कर रहा हूं और बहुत सालों से करता हुआ आ रहा हूं। लगभग 12 साल हो चुके हैं मुझे ई बुक सेल करते हुए। हाँ, ई बुक बनाने के तरीके बदलते चले गए, लेकिन ई बुक सेल करना मैंने कभी बंद नहीं किया, क्योंकि पहले जब मैं पर्सनली क्रिएट करता था और आज के डेट में चैट जीपीटी और कैनवा जैसे टूल का यूज करके क्रिएट करता हूं। तो और आज इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी और कैनवा का यूज करके एक बहुत ही कमाल का ई बुक बना सकते हैं और उसको कैसे सेल करना है, ये सारी चीजें आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस एक ही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी चीज स्किप ना हो जाए, क्योंकि यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं उससे ज्यादा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो गाइस बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि ई बुक बनाना फिर उसको ऑनलाइन सेल करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, तो गाइज आज का ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई इतना डिफिकल्ट काम अब नहीं रहा है। बट हाँ, अगर आप सही ई बुक बना सकते हो तो गाइज अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल सा ई बुक बनाओगे और उसके बाद आपको उसे सेल कैसे करना है और आप पैसे कैसे कमाओगे, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ई बुक को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 टूल का यूज करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो एक तीसरा टूल, लेकिन ये तीनों टूल जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, आपको यहां पर कोई पैसा नहीं लगेगा ई बुक बनाने में, बट मेहनत थोड़ी लगेगी, क्योंकि एक ई बुक बनाने में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास आपको लग सकता है, क्योंकि हम एक रफ ई बुक नहीं बना रहे, हम यहां पर एक प्रोफेशनल ई बुक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि बिके, हम ऐसे एक ई बुक बनाकर पब्लिश नहीं करना चाह रहे कि वो बिका तो ठीक नहीं बिका, हमें चाहते हैं कि वो एक्चुअल में बिके और उससे हमारा पैसा बने, क्योंकि हम उसके पीछे आधा घंटा खराब कर रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहां पर यूज करना है कैनवा। ठीक है, सबसे पहला काम है हमें कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा बिल्कुल फ्री है, हम सब जानते हैं। हाँ, प्रीमियम वर्जन है और ऑब्वियसली मैं यहां पर प्रीमियम वर्जन ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल काम है कैनवा को लेकर, तो इसलिए मैं प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूं। मेरी टीम भी इसको साथ में यूज कर रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर हमारा एक साथ में हो रहा है, लेकिन आप फ्री में ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो कैनवा ओपन करो। सबसे पहले योर डिजाइन में से टेम्पलेट्स में आ जाना है आपको। टेम्पलेट्स में आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है ई बुक मल्टीपल पेजेस। ठीक है, तो ये हमने सर्च कर लिया और अब हमारे पास ये जितने भी टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, ये सारे ई बुक के। ठीक है, अब इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ई बुक का कवर पेज होगा, और लेकिन बाकी ज्यादातर जो है जहां पर भी आप होवर करोगे ना, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर होवर किया तो यहां पे क्या लिखा आ रहा है, 104, 204, 304 और 404, यानी कि 4 पेजेस का पीडीएफ है। ठीक है, और ये देख लो, यहां पर ये सिर्फ कवर है, ये 3 पेज का पीडीएफ है, 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3। ठीक है, और ये कवर है। ठीक है, ये 1 ऑफ 4 और ये कवर है, और यहां पर ऐसे 1 ऑफ 5 ये वाला पीडीएफ है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पीडीएफ है और कौन सा कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला अगर आप देखो 17 पेजेस का, कभी आपको कोई बहुत बड़ा पीडीएफ बनाना हो ना तो आप इसका यूज कर सकते हो, कभी छोटा पीडीएफ बनाना हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं एक बार की हम ये वाला पीडीएफ ओपन करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ओपन कर लिया और आप देख सकते हो इसमें 10 पेजेस है। अभी हमने कैनवा क्यों ओपन किया बताऊंगा। इसमें आपको खुद से कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम एआई से करवाएंगे। लेकिन पहले कैनवा ओपन करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर इसको ओपन करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करो। नाउ फर्स्ट पेज पर देखो क्या है, यहां पर सिंपली हमारे पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया यहां पर दे रखा है। ओके, और यहां पर एक इमेज है और यहां पर अपने वेबसाइट का यूआरएल वगैरह देना हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। वेलकम फ्रेंड, और इस तरीके से हमारा एक ऑथर का पेज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है यहां पर, हाउ टू यूज दिस वर्कबुक। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ पेजेस यहां पर, फिर चैप्टर 1 से शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इस पीडीएफ के हिसाब से चलना चाहते हो तब तो आपको चैट जीपीटी को वो प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा जो कि ऑब्वियस सी बात है जो पीडीएफ में जो चीजें चल रही है। जैसे कि यहां पर कोई कवर पेज नहीं है,
ठीक है, कवर पेज की जगह ये है। तो अगर अब उस केस में आपको कवर पेज बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो पीडीएफ बनाया, जो ई बुक मैंने बनाया, उसके अंदर कवर पेज था। ओके, तो मैंने उस हिसाब से काम किया। मैं दिखा देता हूं आपको जो मैंने बनाया था, यहां पर दिखा देता हूं, ये वाला ये रहा। ठीक है, ये एक पीडीएफ है जिसके अंदर कवर पेज पहले से था, तो मुझे कवर पेज बनाना पड़ा। तो इस तरीके से जो मैंने अपना पीडीएफ यहां पर क्रिएट किया था। अब इसके अंदर कोई कवर पेज नहीं है, तो अगर आप चाहो तो इसके हिसाब से चल सकते हो, नहीं तो आप अपना खुद का कवर पेज बना सकते हो। चैट जीपीटी को बोलो कवर पेज सब वो बनाकर दे देगा। ठीक है, तो चलो अब यहां पर इसके बाद ऑथर का एक पेज है जहां पर हमें ऑथर के बारे में लिखना है, और टेबल ऑफ कंटेंट है जहां पर हमें अपने टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 1 जो भी है हमारा वो सब चीजें यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा। डन, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको यहां छोड़ दो, इसके आगे फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, अभी हमको जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है, चैट जीपीटी में आ गए। अभी यहां पर मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बनाया था खुद से। ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहां पर देखो, आई वॉन्ट ए प्रॉम्प्ट फॉर। सबसे पहले मैंने इसको बोला, मुझे ई बुक बनाकर देने को नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसको बोला है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो। ठीक है, तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट किस चीज पर बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक विथ 9 पेजेस। अभी हमारे इसमें कितना है, 10 पेज है। ठीक है, तो चलो अब इस बार आपको क्या करना है, यहां पर 10 डाल देना है। क्यों? क्योंकि हम इस फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब हमने जो टेम्पलेट ओपन किया ना, वो पहले क्यों ओपन किया, मैं पहले आपको चैट जीपीटी का भी समझा सकता था, तो मैं पहले कैनवा क्यों समझा रहा हूं। पहले आपको कैनवा ओपन करना है, इसमें अगर 10 पेज है तो आपको भी 10 पेज का बनवाना है, इसमें अगर 9 पेज है तो आपको भी 9 पेज, इसमें अगर 4 पेज है तो आपको यहां पर 9 की जगह 4 लिखना है। ठीक है, माई टाइटल फॉर ई बुक इज हाउ टू क्रिएट योर ऑन ई कॉमर्स स्टोर यूजिंग वर्डप्रेस। अब जैसे मेरा जो पीडीएफ बनने वाला वो इस टॉपिक में बनने वाला, आपका जो भी टॉपिक होगा आपको इस जगह पर लिखना है, इस प्रॉम्प्ट में। ठीक है, उसके बाद लिखना है, आई नीड ए पैराग्राफ अबाउट द ऑथर। मैं ऑथर के ऊपर एक पैराग्राफ चाहता हूं। ठीक है, ऑथर का नाम है, अब मुझे ऑथर के बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो वो लिखेगा कहां से, है ना। तो मैंने ऑथर का नाम लिखा वी अभिषेक, जो कि मेरा नाम है। ठीक है, इसके बाद है ए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ठीक है, मैं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, who holds an experience of running 30 e-commerce stores। वैसे तो मैंने 30 e-commerce stores किया, मैंने पता नहीं 100-200 e-commerce store के आसपास बनवा चुका हूं, लेकिन पर्सनली मैं 30 ही रन कर रहा हूं, बाकी तो क्लाइंट्स के। ठीक है, तो मैंने यहां पर 30 ही लिखा। ओके, एंड ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच डील्स विथ ई-कॉमर्स क्लाइंट्स। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है मेरा, जो कि ई कॉमर्स क्लाइंट्स का डील करता है। अब हमारी जो एजेंसी सिर्फ ई कॉमर्स क्लाइंट्स का डील नहीं करती है, हमारी एजेंसी यूट्यूबर्स के साथ डील करती है, ब्लॉगर्स के साथ डील करती है। ठीक है, हर तरह रियल एस्टेट एजेंसीज के साथ डील करती है, बहुत सारा हमारा काम रहता है। बट मेनली जो है हमने यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिया ई कॉमर्स क्लाइंट्स का ज्यादा डील करती है, हम सबके साथ डील करते हैं। एंड यूट्यूब क्रिएटर, अब एक यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है। ब्लॉगर हूँ, सभी को पता है कि ब्लॉगर हूँ, मैंने ब्लॉगिंग से शुरू किया था, और प्रोडक्ट जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग और ब्लॉगिंग के साथ ही मैंने सबसे पहले शुरू किया था। मैं यूट्यूबर नहीं था, उससे पहले मैं ब्लॉगर था। ठीक है, एंड ए ब्लॉगर हु क्रिएट्स कंटेंट ऑन हाउ टू रन, और मैंने यहाँ पर ऐसा बोला है कि हाउ टू रन ई कॉमर्स बिजनेस एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल ब्लॉगर। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर मैं अपने ब्लॉग में और यूट्यूब में बताता हूं। मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताता हूं, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक रहने के लिए मैंने यहां पर ये चीजें ऐड कर दी, ताकि मेरे ई बुक में थोड़ा वजन आ जाए। ठीक है, दिस शुड बी कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, और ये जो ई बुक बनेगा ना, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल होना चाहिए कि कैसे कोई भी बंदा वर्डप्रेस से अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकता है। तो यहां पर फिर से आपको अपना टाइटल डालना है, यहां पे और यहां पे। ओके, एंड after completing this course everyone should be able to create their own e-commerce store on WordPress। जब भी कोई बंदा इस ई बुक को खरीदेगा, उसको पूरा पढ़ लेगा, उसके बाद वो बंदा खुद अपना ई कॉमर्स स्टोर बना पाए वर्डप्रेस पे, इतना काबिल वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को देकर मैंने क्या किया, इसको बोला मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अब इसने मुझे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट यहां पर लिखकर दे दिया, जिससे हमारा ई बुक बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ई बुक, और इस ई बुक के लिए सारे चैप्टर, सारी चीजें यहां पर हमारा डन है। ओके, तो अब सिंपली इस ई बुक, इस प्रॉम्प्ट को आप यूज कर सकते हो, नो डाउट आप इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इस प्रॉम्प्ट का यूज करो, अपना खुद का प्रॉम्प्ट बनाओ। क्योंकि देखो, इसमें मेरा नाम है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एजुकेशन है, मेरे एजेंसी के बारे में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे बारे में इसके अंदर लिखी हुई है। और वैसे ही ये पूरा पैराग्राफ, ये जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना है, इसके अंदर भी मेरे बारे में ही लिखा हुआ है। तो अब ऐसे में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपना एजुकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट वैसे कॉपी करने का तो मतलब नहीं, बस प्रॉम्प्ट इसलिए मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलो
अब इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हमने निकाल दिया एक, इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को ही वापस दे दिया, हम किसी और को नहीं दे रहे, चैट जीपीटी को वापस दे दिया। तो इसने क्या किया, मुझे ये पूरा पीडीएफ बनाकर दे दिया। पीडीएफ बनाकर नहीं दिया है, पीडीएफ का कंटेंट बनाकर दिया है, ठीक है। और मैं भी यही चाहता था कि पीडीएफ का कंटेंट बनाकर दे, क्योंकि पीडीएफ चैट जीपीटी सही से बनाकर नहीं दे पाएगा, मैं जानता हूं, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास हमारा पीडीएफ है, बस इसको अब अपना बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, अब एक चीज समझ लो, यहां पे आप इसको कॉपी करो, ये जो टेक्स्ट है ना इसकी जगह पेस्ट कर दो। अब देखो यहां पर समझने की बात क्या है कि इसको हटाते हैं, ये यहां पे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अगर आप एक कवर पेज चाहते हो तो इन दैट केस आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपना कवर पेज डालना है। जैसे मुझे कवर पेज अच्छा लगता है यार, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं या तो अपना पूरा टेक्स्ट यहां पर डाल के या अपना एक अलग इमेज यहां पर डाल के एक अच्छा सा इस तरीके का पेज बना सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कवर पेज ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं ये सब डिलीट करूंगा, ये सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो मैंने एक और प्रॉम्प्ट इसे बीच में दिया था, एन इमेज प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग द कवर पेज ऑफ द सेम। मैंने इसको बोला इसी चीज के लिए, इसी प्रॉम्प्ट के नीचे मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था मुझे। अब इसने ये वाला प्रॉम्प्ट तो निकाल के दे दिया कि ई बुक कैसे बनेगा। अब मुझे ई बुक के अंदर कवर पेज के लिए एक इमेज बनाना है, उस इमेज के लिए प्रॉम्प्ट निकाल कर दो। तो इसने मुझे उस इमेज को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट निकाल कर दिया। मैंने क्या किया, वही प्रॉम्प्ट से वापस दे दिया, तो इसने मुझे इमेज बनाकर दे दिया। अभी मैं इसको डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहां पर आ जाएंगे और इस इमेज को यहां से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड फाइल्स में जाएंगे और इसको अपलोड कर, मैंने 2 बार ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं यहीं से इसको डाल दूंगा। आप चाहो तो अपलोड फाइल पर क्लिक करो, आपके लैपटॉप में जहां भी इमेज डाउनलोड होगी, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड है, और इसको ओपन कर दो, यहाँ आ जाएगा, मेरे ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। इस पर क्लिक किया और हमारा ये यहाँ पर कवर पेज रेडी है, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में ले लूंगा, ये सेंटर में आ गया, ओके। तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। अब ये जो बैकग्राउंड है ना, ये मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में नीचे आ जाओ, ओके। और जहां से एक बहुत ही अच्छा सा एक बैकग्राउंड, जो कि मतलब हमें यूं लगे कि एक पीडीएफ के हिसाब से, अब मैं चाहूं तो यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, तड़क भड़क वाला। तड़क भड़क नहीं चाहिए हमें, एक क्लीन सा बैकग्राउंड चाहिए, जैसे ये वाला, ठीक है, बहुत सही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके का जो ब्लैक बैकग्राउंड है, क्लीन सा। अब ये क्योंकि मैंने डार्क इसलिए लगाया क्योंकि हमारा कवर पेज ब्राइट था, अगर मैं इसको ब्राइट ही लगा देता तो ये दिखता ही नहीं, ठीक है। ये भी चलेगा, ओके। इस तरीके को लगा सकते हो, ये फ्लेम और ये सब अच्छा नहीं लगेगा, ओके। चाहो तो कर सकते हो, वो अपनी अपनी पसंद है, बट यार थोड़ा सा हम बेचने बैठे हैं कुछ चीजें, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि थोड़ा प्रोफेशनल काम हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी ये बन गया हमारा कवर पेज, तो फर्स्ट पेज तो हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड पेज, वेलकम फ्रेंड, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहां पर ये देखो, ये ऑथर का सिग्नेचर है, तो ऑथर के बारे में जो भी चीज हमने लिखवाई थी वो यहां पर डालना। तो चलो देखते हैं, ये ऑथर के ऊपर पूरा पैराग्राफ ये रहा, अबाउट द ऑथर। तो ये मैंने कर देना है इसको कॉपी, और इसको यहां पर डाल देंगे, ठीक है। ये हमने ऑथर के ऊपर एक पैराग्राफ यहां पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है। अब ये जो साइट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। अब ये मेरा सिग्नेचर, ठीक है, और यहां पर मैं अपना सिग्नेचर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना सिग्नेचर अंदर डाल दिया। अब इसके बाद अपना जो भी साइट होगा, ठीक है, जो भी साइट का नाम है वो इस तरीके से यहां से एडिट कर लेंगे, arielmoney.com, यह वेबसाइट का नाम डाल दे। तो थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करना है तो उसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लो, और यहां पर ऊपर से इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ओके। ये बड़ा करना हो तो ये भी कर सकते हैं। अभी टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, इसने हमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां से चैप्टर कॉपी करो, एक एक चैप्टर को यहां से कॉपी करो, और यहां पर देखे चैप्टर 1 ये हमने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन में आप क्या कर लो, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें से ये इतना सा कॉपी कर लो, बस ये डाल दिया यहां पर। और चैप्टर 2 फिर यहां से निकालो, ये हमारा चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारे चैप्टर कर लेना। मैं यहां पर अभी ज्यादा नहीं कर रहा, यहां पर अभी चैप्टर 3 तक ही है। तो अगर आपको इसका आगे के चैप्टर्स डालना है तो डाल सकते हो। अगर आपको लगता है टेबल ऑफ कंटेंट डालना ही नहीं है तो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज को ही डिलीट कर दो,
सेलेक्ट करो और यहां से इस पेज को डिलीट कर दो। तो ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चैप्टर्स को और ऐड करना है मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर सकते हो। ये देखो ये मैंने कर दिया, इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी। अब 2 पेज हो गए, ठीक है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को यहां से वापस यहां पर रहने दो और इस बार इंट्रोडक्शन वगैरह हटाओ यहां से। ये इंट्रोडक्शन हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपको चैप्टर 1 को ऊपर ले आना है, ठीक है, ये ऊपर ले आएंगे। अब ऊपर देखो कि चैप्टर्स कितने हुए थे, हो चुके थे हमारे, चैप्टर 3 थे। कंक्लूजन उड़ा दो यहां से, ठीक है, ये उड़ा दिया हमने। और चैप्टर यहां पर 4 से शुरू करना है अब आपको। 3 तो ऊपर हो गए और बाकी चैप्टर 4 से आपको यहां पे शुरू करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सारे चैप्टर्स को क्रिएट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, हाउ टू यूज दिस वर्कबुक। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है वहां पे निकाल लेंगे, ये रहा, ये ले लिया। नाउ वी हैव टू डू to first change this title to introduction and then we will need an image। तो अब आपको यहां पर एक इमेज की जरूरत है, ठीक है। आप वर्डप्रेस की इमेज डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसा वो सीन है नहीं। तो हम इसको एक बार डिलीट करेंगे इस इमेज को, ठीक है, और हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसको कॉपी कर लेंगे, ये हमने यहां पर डाल देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे और हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीपल ईमेल आईडी है, वेबसाइट है और ऐसे बहुत सारी चीजें डाल रखी है। इतना तो हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है यार, मार्केटिंग के लिए थोड़ी बना रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसको हम कर लेंगे नीचे और इसको कर लेंगे और नीचे। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है, इतना बहुत है। तो हमारा ये हो चुका है। और ये जो हमारा सेक्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और इसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए इसको भी ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर एक इमेज नहीं डाली है, मैं भूल गया, इमेज के लिए हमने जगह खाली छोड़ी थी। तो हम यहाँ से एक इमेज, यहाँ पर एक इमेज लगा देंगे। अब इमेज को लेने के लिए आप पिक्सबे पे आ सकते हो, आपको जो भी इमेज यहाँ पर ठीक लगे आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे वेबसाइट, ओके। और यहाँ पर कुछ इमेजेस हमारे पास आ जाएंगे, जो इमेज आपको बढ़िया लगे आप उसको ले सकते हो। जैसे कि ये हो गया वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस से रिलेटेड ही लग रहा है हमें, ओके। तो ये देखो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लग रहा है यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जो भी साइज आपको ठीक लगे डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर, ओके। ना उधर आ जाएंगे और इस इमेज को लेकर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी इमेज यहाँ आ गई है और इसको थोड़ा सा छोटा करके ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेज लगा दी। अब चैप्टर 1 है, वही सारी कहानी, वापस आपको यहीं से अपना डाटा उठाना है, जो कुछ भी यहाँ है वो वाले जगह वहां डाल दो। कोई इमेज वगैरह चाहिए पिक्सबे से ले लो और डाल दो और इस तरीके से आपका पूरा पीडीएफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। बनने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है। ध्यान रखना पीएनजी होगा, इसको जेपीएनजी जेपीजी नहीं करना आपको, पीडीएफ प्रिंट भी नहीं करना आपको, पीडीएफ स्टैंडर्ड रखना है इसको, ठीक है। बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मेलिंग, ये करना है आपको। और उसके बाद कंप्रेस करना चाहो तो करो। अब क्योंकि देखो हम कोई वेबसाइट पे तो डाल नहीं रहे, ठीक है। वेबसाइट मतलब ताकि वेबसाइट फास्ट लोड हो, लाखों में ट्रैफिक आए, हम ये देख रहे हैं कि लोग खरीदे हमें, तो इसे कंप्रेस नहीं करना, हमें क्लैरिटी चाहिए फुल, ठीक है। तो इसको कुछ भी मत करो, इसको सिंपली डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने हमारा पीडीएफ रेडी कर लिया, यानी कि हमारा ई बुक रेडी है। अब इसको सिर्फ बेचना है, ठीक है। अभी बेचना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने खुद का वेबसाइट बना के वर्डप्रेस से अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और उससे बेच दो। अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का, आप अपने खुद की वेबसाइट के लिए डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह ऐसे बाय कर सकते हो। बता आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी फिलहाल 77% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस वेबसाइट पे आते ही आपका जो है ऑटोमेटिकली 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद एक कूपन कोड भी है जो कि अभी दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ सर्विसेज में जाएंगे, मैनेज होस्टिंग पर वर्डप्रेस पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लान में आ जाना है, ठीक है। बिजनेस प्लान मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। यहां पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली चूज प्लान पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आपको सिंपली यहां पर हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करना है और इधर कूपन कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये होस्टिंगर 10 करके हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है और इससे आपका यहां पे हो जाएगा डिस्काउंट और इस डिस्काउंट के बाद आपको एक अच्छा खासा वेरिएशन प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो यहां पर 4 साल सिलेक्टेड है,
ओके, आप इसको 1 साल या 2 साल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास कंट्रोल है, लेकिन मैं 4 साल बोलूंगा कि 4 साल में आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, तो अब हो चुका है, अब लगभग 1200 रुपए का यहां पर डिस्काउंट हो चुका है। 10,756 रुपए में आपको अपनी 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। ओके, तो हमने यहां पर 1200 रुपए का डिस्काउंट, तो अब आपको टोटल 87% का डिस्काउंट हो चुका, क्योंकि ये 10% का कूपन कोड वाला आपने ऐड कर लिया है। ओके, तो अब इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इस पर रजिस्टर करके इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद आपको जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे अगर आप सेंड कर दे तो आपको ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 4 आवर्स। तो आपको मुझे मेल कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप मुझे रेसिप्ट मेल कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका कि आप अपने वेबसाइट को बनाकर उस पर बेच सकते हो। ये मैं इसीलिए प्रीफर करता हूं क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। और अगर आप ये वाला टेक्निक यूज करने वाले हो तो इस वीडियो को देख के आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, और इसी वीडियो के अंदर मैंने पूरा वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करना सिखाया हुआ है आपको, तो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी है, जहां पर आप यूट्यूब पे आके सर्च करो हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को एक बार देखना, कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप गमरोड नाम की एक वेबसाइट पर हाथों हाथ अपने ई बुक को सेल कर सकते हो। तो कैसे सेल करना है, पूरा एक कंप्लीट वीडियो है। ई बुक क्रिएट करना, गमरोड पे अकाउंट क्रिएट करना, पूरा सेटअप करना, उसके अंदर प्रोडक्ट डालना, प्रोडक्ट को पब्लिश करना, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको पूरा सिखा देगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अगर आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट या फिर ई बुक वगैरह ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। ओके, तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक मिलेगा, इस वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सारे जरूरत के रिसोर्सेस आपको यहां पे मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री में अपना ई बुक आप इस तरीके से बना सकते हो और पब्लिश करके पैसा कमा सकते हो। ओके गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को यहां तक देख के आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो गाइज मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, डाउट कुछ है तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे, अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।